वीक वन का एनालिसिस का बात करें तो हाफ वीक प्रोडक्टिव था, हाफ अनप्रोडक्टिव। जैसे कि कल क्या हुआ कि दोपहर के बाद से पढ़ाई ही नहीं हो रहा था, मतलब क्लियरिटी नहीं आ पा रहा था कि जेई और बोर्ड्स के बीच में। तो जैसे कि एओडी का लेक्चर देखना स्टार्ट किए तो उसमें टेंजेंट वो सब का टॉपिक था जो कि बोर्ड्स में था ही नहीं। तो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम बीच में आ रहा है तो इसी से बहुत कन्फ्यूजन था। तो वही उसी के चक्कर में फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिए, सोचे कि इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। तो वो भी फिर हार्ड लगने लगा क्योंकि अभी पढ़े नहीं हैं, डायरेक्ट कंसोल्ट देखना भी अच्छा नहीं है। तो वही फिर सोचते सोचते ऐसे करते करते फिर कल वो नया वीक टू के एनालिसिस के बारे में लिखे हैं, कुछ बात किए। तो कल मतलब दोपहर के बाद मतलब एक नोट्स बस बनाए थे, उसके बाद ऐसा नहीं था कि मतलब हम पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ तो रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हुआ। 15-15 मिनट का लेक्चर दे के छोड़ दे रहे थे। और मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर एक बस बच गया है, लेकिन पूरा हो गया है नोट्स भी। और केमिकल काइनेटिक्स इसीलिए अभी हम वो वीक टू का एनालिसिस कर लिए हैं। अभी ट्यूशन से आए थे, कितना टाइम हो गया, 7:30 हो गया ट्यूशन से आने के बाद। तो एक तो इसका भी हैप्पीनेस है कि चैनल पे 50-60 व्यूज़ जाने लगा है। 50-60 व्यूज़ मतलब है कि 50 पीपल्स देख रहे हैं तुमको, मतलब उससे कम्युनिटी बिल्ड हो सकता है। वही हम सोचते हैं कि मतलब नेटवर्क जैसा बनाने के लिए हर कोई अलग स्टेट का होगा, हर लोग का अलग ओपिनियंस होगा, हर लोग का अलग गोल्स होगा और थॉट प्रोसेस होगा। तो वही एक ग्रुप में जैसे कि हम लोग कोई टॉपिक पे उसको डिस्कस कर सकें, उसके जैसे कि पॉलिटिक्स ही हो गया तो रेशनल माइंड से उसको सोच सकें, बात कर सकें उस पर। या फिर जैसे कि वो स्टेट में ही उसके बारे में कुछ जानना हो, वहाँ का कल्चर। और एक तो ये भी हो सकता है कि आजकल का टाइम तो सोशल मीडिया का है, तो जैसे कि कुछ भी दिक्कत हो गया सोशल मीडिया पे तो उसको अवेयरनेस रेज करने में। तो जैसे कि एक पीपल है तो 50 इंटू, अगर एक पीपल के भी 4 कॉन्टैक्ट्स होगा तो 50 इंटू 4 200 हो जाएगा। तो 200 पीपल्स लोग का सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे ही मतलब ये अभी इनिशियल का बात कर रहे हैं मतलब। और वो ऐसा नहीं कि 50 व्यूअर्स मतलब ऐसे ही रेगुलर ऐसे क्लिक हो गया, वो नहीं। लॉयल मतलब जो कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं वैसा मतलब चाहिए मेरे को। तो इसलिए एक हम इसका कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं उस पर अगली मतलब कभी और बात करेंगे। तो आज वीक टू का एनालिसिस करेंगे, कर लिए हैं उसका रूटीन वो सब कर लिए हैं। और रूटीन में भी चेंज थोड़ा किए हैं क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहा था। और ऐसा रूटीन इस बार बनाया है कि मतलब जैसे कि अगर मेरे को दोपहर में नींद आता है, हम अपना प्रॉब्लम तो जानते हैं, जैसे कि दोपहर में नींद आता है तो ये नहीं कि हम फिक्स टाइमिंग कर दिए कि 1 से 2 ही सोना है। नहीं, हम नींद को एक मतलब स्लॉट दे दिए हैं कि 1 घंटा हमको सोना है। ये हम 10 से 11 सोएं या फिर 12 से, जब मेरा बॉडी डिसाइड करेगा नींद हम उसको 1 घंटा जाने देंगे। हम बॉडी का भी सुन लिए कि हाँ सोना है ठीक है, लेकिन हम अब कंडीशन भी रख लिए हैं कि हाँ 1 घंटा से ज़्यादा नहीं। तो यही हो गया। और भी कुछ है तो वो नीचे जाकर हम बताते हैं। बस आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। वीक टू प्रोडक्टिव सोचेंगे कि मतलब मैक्सिमम 80% तक प्रोडक्टिव चला जाए। और मैक्स 80% प्रोडक्टिव मतलब ये नहीं कि 100% पढ़ रहे हैं, मतलब 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा काउंट कर रहे हैं, ये नहीं। 4 घंटा पढ़ रहे हैं मतलब उसमें कितना अच्छा से कितना कंसंट्रेशन के साथ कितना घंटा पढ़ पा रहे हैं, 2 घंटा या 1.5 घंटा ही, वो इफेक्टिव स्टडी का हम बात कर रहे हैं, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी। वो हमको 80% प्रोडक्टिव चाहिए वीक टू का। और वीक टू में ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली भी इम्पॉर्टेंट है मेरा, क्योंकि फैमिली लोग इसी से डिसाइड करेंगे। और ज़रूरी भी है क्योंकि बोर्ड्स भी तो इम्पॉर्टेंट ही है। क्योंकि अगर आगे मेरा तो इतना अच्छा 11-12 में प्रिपरेशन है नहीं, तो अगर ड्रॉप भी लेना है तो कौन से बेसिस पे हम बोलेंगे उन लोग को। तो 12th का मार्क्स भी तो जरूरी ना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि 12th का बोर्ड्स पे अच्छा ला लेंगे, तो उसके बाद एक ड्रॉप ले लेंगे, उसके बाद रगड़ के मेहनत कर देंगे तो आराम से हो ही जाएगा। बस यही बोलना था। और हाँ, नेटवर्क वाला बात और कम्युनिटी बिल्ड करने वाला बात बहुत अच्छा है, तो उसको हम थोड़ा सोच रहे हैं अभी कैसे कैसे करना है। और उसके बाद अगर मेरा वीडियोस पे अगर मिनिमम 100 व्यूज़ भी जाए, और ज़्यादा हम चाहते भी नहीं है, मतलब व्यूज़ तो हम पहले चाहते ही नहीं, वो तो हम अपना जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर 100 में से अगर 20 लोग भी अगर कनेक्शन बिल्ड करना चाहें, या फिर एक ग्रुप जैसा, एक कम्युनिटी जैसा कि हाँ, तो उससे हम लोग को बहुत सारा कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कोई भी टॉपिक पे पॉलिटिक्स हो गया या सेल्फ ग्रोथ भी हो गया, जैसे उन लोग को भी कुछ स्टार्ट करना हो
या फिर वो लोग कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन, या फिर कोई स्पोर्ट्स हो गया, तो उन लोग का आइडिया हम लोग ले सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स में ऐसे होता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, और कोई भी टॉपिक पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं रेशनली। बस यही सब के लिए कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, और ये करेंगे ही क्योंकि बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। ठीक है, तो फिर नीचे जाके हम अपना रूटीन वो सब दिखाते हैं। तो यही है मेरा रूटीन जिसका हम बात कर रहे थे। ये टारगेट बेस्ड रूटीन बनाया है। जैसे कि पहले तो हम डे को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिए। 24 आवर रहता है, उसमें से तो मेन जो 8 आवर स्लीप है उसको अलग रख दिए हैं। ये 7+1 इसलिए है कि 7 आवर लगातार स्लीप, मतलब डीप स्लीप 7 आवर, और 1 आवर शॉर्ट नैप जो दोपहर मिलेंगे वो। और स्टडी सेशंस को हम लोग डिवाइड किए हैं 12 आवर का, जिसमें से 6 स्लॉट बनाए हैं 2-2 आवर का। तो 3 लेक्चर डेली हमको करना है, 2-2 आवर का, मतलब जितना भी हो तो 3 लेक्चर हो जाएगा। फिर 2 आवर्स बोर्ड्स के लिए देना है। फिर 2 आवर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता चल रहा है 12th में लास्ट आने के बाद। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी सोचे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा रखने के लिए, लेकिन मेरा अभी थ्योरी उतना कंप्लीट नहीं है, तो 1-2 महीना बाद हम इसका टाइमिंग बढ़ाएंगे और इसका कम करेंगे लेक्चर का। तो अभी तो 2 ही आवर दिए हैं क्योंकि थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं लेक्चर से। तो अब ये स्लॉट को हम लोग कंप्लीट करने के लिए वो मतलब टाइम लिखे हैं कि कब कब है। तो 7 से 8 मतलब रिवीजन स्लॉट रखेंगे सुबह, क्योंकि जो कल वाला पढ़े हैं। और रिवीजन वाला ऐसा नहीं कि बस देख लिए, एक्टिव रिकॉलिंग और मेमोराइजेशन वाला, मतलब जैसे कि पढ़ाने जैसा कि किसी को पढ़ा रहे हैं। फिर रिवीजन करने के बाद 9 से 10 लेक्चर रखे हैं, फिर 1 आवर का गैप, उसके बाद 11 से 1 लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 हम रखे थे, लेकिन फिर चेंज कर दिए क्योंकि लगातार लेक्चर देखते थे बर्नआउट हो जाएगा। तो फिर 1 घंटा शॉर्ट नैप लेने के बाद 2 बजे से 4 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैथ्स का क्वेश्चन हो गया या फिर जेई रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन बस रहना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे कि बस कंप्लीट करने से मतलब रहेगा कि आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हम उसको डेली मतलब लिखेंगे कि कितना क्वेश्चन किए और कितना मेरे को नया कॉन्सेप्ट और नया थ्योरी पता चला वो क्वेश्चन बनाने से, हर क्वेश्चन से। और फिर वही 4 से 6 हम लेक्चर रखे हैं। इसमें थोड़ा अभी चेंज आएगा क्योंकि अभी सर्दी आने वाला है और शाम मतलब जल्दी होने लगेगा, तो वही हिसाब से अभी तो 7 बजे शाम होता है, तो इसीलिए 4 से 6 लेक्चर रख लिए लेक्चर 3, और फिर 6 से 7 शाम में ऐसे ही मतलब बाहर या फिर फ्रेश होंगे। फिर उसके बाद 7 से 9 फिर दोबारा बोर्ड्स का लेक्चर। तो 3 हो गया हम लोग का जो ये टारगेट था लेक्चर का। तो फिर अब 7 से 9 बोर्ड्स का कर लिए हैं क्योंकि बोर्ड्स भी बहुत ज़रूरी है। फिर 7 से 9 क्योंकि बोर्ड्स लास्ट में क्यों रखे ना, क्योंकि दिन भर पढ़ने के बाद फिर रात को हार्ड पढ़ने का मन नहीं करता है मेरा। ये हम वो चेक कर लिए हैं, पहले भी वैसे रखे थे, लेकिन बोर्ड्स रात ही में अच्छा है, थोड़ा इजी रहता है। जैसे कि इंग्लिश का लेक्चर वो सब हो गया, फिजिकल एजुकेशन या आईपी का। और फिर 9 से 10 जो तीनों लेक्चर मान लो 2 घंटा का रहता है, तो 2 घंटा में हो तो नहीं पाता है लेक्चर, तो इसीलिए लेक्चर ख़त्म कर लेंगे इसको। और फिर रात में जब नोट्स बनाएंगे इसका, तो रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा थोड़ा। जैसे कि नोट्स बनाने टाइम कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया लिखने टाइम, तो वापस हम देख लेंगे कि हाँ ये क्या याद नहीं हुआ। और फिर सुबह जब वापस रिवीजन करेंगे इसका, तब तो मतलब डबल रिवीजन टाइप का हो जाएगा थोड़ा। तो इसीलिए हम नोट्स रात में रखे हैं, क्योंकि मान लीजिए कि लेक्चर इसमें कर रहे हैं और 2-3 स्लाइड बच गया तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। लेक्चर कंप्लीट करके फिर रात में लास्ट में नोट्स बना लेंगे। तो यही है हम लोग का लेक्चर, यही है हमारा रूटीन। तो अब हम बात करते हैं हम लोग का वीक 2 का। वीक 1 तो कंप्लीट हो गया, अब वीक 2 हम लोग का है, तो जिसमें से 29 से 4 सितंबर तक वीक 2 है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट करना है। ये इंटू 6 मतलब पर 1 डे, मतलब 6 दिन तक ये चलेगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आ रहा है बोर्ड्स में, अरे हाफ ईयरली में, तो इसीलिए इसको 3 दिन में वन शॉट देख लेंगे जेई वाला। फिर क्वेश्चन वो सब बनाते रहेंगे अभी, लेकिन पहले कंप्लीट करना है। फिर काइनेटिक्स वीक 1 का था, तो वीक 1 का काइनेटिक्स वीक 1 का था, तो ये तो कर नहीं पाते हैं, तो इसको वीक 2 में डाल दिए हैं। और फिर बोर्ड्स के लिए फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट करेंगे और आईपी का, तो यही है। और वीक 3 फिर हम लोग का 5 से 11 चलेगा, क्योंकि फिर 13 से मेरा एग्ज़ाम है। तो वीक 3 में मेनली हम लोग का बोर्ड्स का ज़्यादा टारगेट रहेगा। तो यही है हमारा वीक 2। और हाँ,
डेली का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए तो स्कूल में डायरी मिला था मेरे को, इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसकी आज का वो लिखे हैं क्या क्या है, रूटीन जो था इसका रूटीन है, इसी के बेसिस पे टू डू लिस्ट वो सब टाइप का बनाया है। तो आज हम लोग का फिजिक्स में मैग्नेटिज्म का एक लास्ट लेक्चर देख लेंगे क्योंकि लास्ट बच ही गया था, और फिर केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर देख लेंगे और कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्टार्ट कर देंगे। फिर वही जो लिखे हैं, तो आज बोर्ड्स की, हाँ पहले तो लेक्चर का स्लॉट था तो लेक्चर स्लॉट कर लिए, फिर बोर्ड्स का आईपी था। ये बोर्ड्स के टाइम में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम में मैथ्स का RS अग्रवाल का अभी मेरा ट्यूशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन चल रहा है, डेरिवेटिव्स चल रहा है, तो उसका हम एक्सरसाइज याद नहीं था तो नहीं लिखा है अभी, तो उसको कंप्लीट करेंगे। और फिजिक्स का रिवीजन में फिजिक्स का चैप्टर 2 करेंगे, तो अभी जाते हैं रिवीजन करते हैं फिजिक्स का। फिर उसके बाद हम लोग का टाइम कितना था, 8 से 10 लेक्चर का है, तो फिर लेक्चर देखते हैं। और हाँ एक और बात की, मतलब ये ऐसा रूटीन है ना कि मतलब फॉलो आराम से हो जाएगा, क्योंकि और हाँ एक चीज़ जो ये भी रखे हैं कि 10:15 हो गया और आज का फर्स्ट लेक्चर जो मैग्नेटिज्म का बच गया था वो कंप्लीट कर लिया। लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि लेट से स्टार्ट किया था, और आगे क्वेश्चन है बस जो कि ज़्यादा एडवांस का है, तो हम सोचे कि ये तो वीक 1 का था तो इसलिए इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम ये वाला लेक्चर देख लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद खाना खा के उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स का ही स्टार्ट करेंगे। 10 से 11 1 घंटा टाइम देने का मतलब इससे बेनिफिट ये भी है कि जैसे कि लेक्चर देखते देखते थोड़ा लेट हो ही जाता है, तो इसमें थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो ये है नाश्ता सुबह का, ये दही, आलू बैंगन और भुजिया, ये तो अभी मिल जा रहा है। अगले साल से तो पता ही है ड्रॉप ईयर में मेस का तेल वाला बस खाना पड़ेगा। बस यही साल मिस करेंगे फिर हम भी इसको। पार्सल रिटर्न करना है। मोबाइल का नेम ही वहाँ पापा चूज़ कर दिए थे गलत, मोटो G64 का ऑर्डर कर दिए थे, जबकि है ये पापा का G32, तो वही आया है पार्सल वाला, रिटर्न कर देते हैं। ग्यारह बज गया और लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं इनका केमिस्ट्री वाला, ये कंप्लीट करते हैं हम 1 बजे तक। ये ख़त्म करने के बाद एक और लेक्चर स्टार्ट हो ही जाएगा, देखते हैं इसको फिर नोट्स बनाने में या फिर टाइम लग जाए। 11:53 हो गया और ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया है क्योंकि आधा ही था, तो इसका नोट्स बाद में ही कंप्लीट करेंगे। नया लेक्चर देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसका याद ही है मेरे को। तो ये वाला लेक्चर हो गया, अभी एक लेक्चर और देख लेते हैं जहाँ तक हो पाएगा, उसके बाद 1 घंटा नैप लेंगे शॉर्ट में। रूटीन से चलने का अलग ही मतलब सुकून लगता है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चलता है, उतना कुछ वो लोड नहीं लेना पड़ता है कि कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ही से पता है कि जो रूटीन बना है सिस्टम से हो ही जाएगा। अभी एक पोस्ट दिखा जिसमें बोल रहा है कि ये माउंटेन क्लोजेस्ट है स्पेस से, पर हम तो सुने थे कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, तो वही क्वेश्चन किए हम ChatGPT से, तो आंसर ये है कि मतलब ये सी लेवल से माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, बट अर्थ तो इनेबल है उसका सरफेस, तो इसीलिए माउंट चिम्बारजो क्या है ये इक्वेटर पे है, तो इसीलिए और इक्वेटर पे अर्थ तो मतलब थोड़ा आउटसाइड रहता है और पोल्स पे दबा हुआ रहता है, तो इसीलिए ये क्लोजेस्ट टू स्पेस है। वैसे बीच में ऐसे ही आ गया था, तो राइट 1 बजे भी ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया। ये थोड़ा इजी लगा क्योंकि फ्लो हो गया था लेक्चर देखते देखते। तो अब थोड़ा जाते हैं, अब सोएंगे। सो के उठ गए थे 2:30 में, थोड़ा लेट हो गया था, फिर बहन को लेने गए थे। तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है, तो एक्सरसाइज F था जो कि सुबह नहीं लिख पाए थे,
तो यही अभी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम। फिर उसके बाद शाम को लेक्चर देखेंगे। मैथ्स का थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, एक्सरसाइज की जगह पे एग्जाम्पल बनाने लगे थे क्योंकि नहीं आ रहा था। 4 बज गया, अब जाते हैं लेक्चर देखने। पांडे सर का केमिस्ट्री का भी लेक्चर देख रहे हैं। 4:15 हो गया है मतलब। अभी लक्ष्य वाला बैच में अभी कोई और इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो सोच रहे यूट्यूब से ही 1 शॉट कंप्लीट कर ले क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैम का लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि सोचे कि अगर ओम पांडे सर का देखेंगे तो फिर अपना जो लक्ष्य में बैच होगा उसमें फिर देखना ही पड़ेगा, तो इसलिए सोचे कि अभी अगर ये बोर्ड्स वाला कर लेते हैं तो इससे बेसिक्स तो हो ही जाएगा, फिर वहाँ पे भी लेक्चर करने में आसानी होगा। और ये छोटा भी है, ये आराम से हो जाएगा, कल तक आराम से हो जाएगा। मेरा आज 40 मिनट वेस्ट हो गया। अभी पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट के पहले भी तो एक चैप्टर था DNF ब्लॉक, उस पर हमको ध्यान ही नहीं था, तो जा रहे हैं वापस फिर ओम सर का। ये तो 6:30 हो गया है और हम थोड़ा सा इसको लेट से पढ़ रहे थे, तो इसीलिए अपना आधा घंटा और लगा दिए, मतलब 1 घंटा का ये लेक्चर कर लिए। इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ा कि अभी स्टार्टिंग में है, फिर अब जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो अब आधा घंटा 6 से 7 मेरा वो स्लॉट था फ्री टाइम का, तो अब आधा घंटा फिर थोड़ा बाहर जाते हैं। रात हो गया, मतलब हमको स्लॉट थोड़ा पहले करना होगा, 5:30 से 6:30 करना होगा, क्योंकि 7 बजे तक तो रात हो जाएगा, तो फिर बाहर क्या करेंगे। कल से वही करेंगे। 7:13 हो गया है और अब जा रहे हैं अपना बोर्ड्स का स्लॉट स्टार्ट करने। तो आज बोर्ड्स में क्या पढ़ना था, शायद IP ही था, IP था या फिर फिजिकल। IP का चैप्टर 2 है और आज कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो नहीं, इसकी जगह पे हम लोग DNF ब्लॉक स्टार्ट किया ना, DNF ब्लॉक। और मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर हो गया है और काइनेटिक्स का भी देख लिए हैं, एक DN ब्लॉक आज कर ली कंप्लीट। अब इधर बचा है और प्रैक्टिस भी थोड़ा। 8:51 हो गया है और ये IP का इतना 1 आवर का लेक्चर हो गया है। करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि नोट्स सब साथ में बना लिए हैं। ये अभी फंक्शन ऑन सबसेट वाला है और ये टॉपिक का ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे अब दूसरा टॉपिक अब कल करेंगे स्टार्ट। अब थोड़ा खाना खा लेते हैं जाकर, उसके बाद जो सुबह का नोट्स बचा था उसको कंप्लीट करके सोएंगे। देखते हैं क्या है खाने में। सब लोग तो खाना खाकर सो गए हैं, मेरे लिए बस बचा है, मतलब बेड पे चले गए हैं और रोटी भी है, तो हम मेरे लिए अंडा रख दिए हैं। 9:45 हो गया। थोड़ा कल वाला वीडियो एडिट कर ले रहे थे क्योंकि किए नहीं थे, तो फिर ऐसे एक ही बार ज़्यादा हो जाता है। अभी थोड़ा हल्दी वाला दूध रखे हैं, इसको पीते हैं, उसके बाद नया लेक्चर, मतलब जो नोट्स बचा था उसको कंप्लीट करके उसके बाद सोएंगे। मतलब मैक्सिमम 10:30 तक हो ही जाएगा नोट्स, क्योंकि ज़्यादा नहीं था, उसके बाद सोएंगे। आज का दिन मतलब बहुत अच्छा है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। तो अपलोड होने में वीडियो 10:40 हो गया, बहुत लेट से अपलोड होता है। IP का लेक्चर हो गया था और नोट्स अभी बना रहे थे जब तक अपलोड हो रहा था, और आज तो नोट्स थोड़ा कम हो पाया, केमिकल काइनेटिक्स से बच ही गया और इसका थोड़ा और 4-5 थे बच गया है, तो इसको अब कल ही बनाएंगे। तो आज का एनालिसिस का बात करें तो हम लोग का मतलब ओवरऑल डे कितना बोल सकते हैं उसको, 70%, हाँ 70% मतलब प्रोडक्टिव था। और 30% क्यों नहीं, क्योंकि नोट्स थोड़ा सा रह गया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो पाया था इसलिए। और D ब्लॉक का 1 आवर का लेक्चर हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स वो सब तो कर लिए थे, IP का इसका भी हाफ कर लिए हैं लेक्चर, थोड़ा सा रह गया है और इसका तो हो ही गया था। और फिज़िक्स का चैप्टर 2 का हाफ रिवीजन हुआ था। तो अब कल का मतलब आज अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, और ये भी है कि मतलब अब गोल अच्छा से क्लियर लिख पा रहे हैं, तो उसको ट्रैक करने में आसानी हो रहा है।
could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me.